जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियो में हमने श्री सीताराम जी के विवाह का वर्णन किया है। आज उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं और सबसे बड़ी बात, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलते रहें और आप आसानी से हमारे साथ जुड़े रहें। पिछली वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से उसे आसानी से देख सकते हैं। आज की कथा हम वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पिछली कथा में हमने रोका था। तो चलिए प्रभु को स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करके आज की कथा प्रारंभ करते हैं। जैसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते करनी। कहीं न जाए कछुदाई जभूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरक दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करिए कि मिलेखा, कहीं न जाए जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लिन्न अवधपति सब सुख माने। दिन न जाच कहीं जो जे भावा, उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदबानी, बोले सब बरात सन्मानी। सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूज प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई, सब सुन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। कर जोर जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानी, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भय। एहि राज साज समेत सेवक, जानिबे बिनु गथ लहे। ए दारिका परिचारिका, कर पालि भी करुणा नहीं। अपराध क्षमिबो बोली पठे, बहुत हो ढीठ्यो कई। पुनि भानु कुलभूषण, सकल सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूर्ण नहीं ये। वृंदार का गण सुमन बरिसहि, राहु जनवासहि चले। दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतुकल भय। तब सखी मंगल गान करत, मुनीश आय छुपाई के। दुल्हा दुल्हिन सहित सुंदरी, चली कोहबर ले आई के। पुनि पुनि राम ही चितव सिय, सकुचति मनु सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासी नैन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। भेंट की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के न थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गायें आदि अनेकों वस्तुएं हैं, जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह भेंट सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बचा रहा वह जनवासी में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करके बहुत ही कोमल वाणी से बोले। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो स्वभाव से ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से सानकर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राज्यपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा।
इन लड़कियों को टलहनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय में प्रेम से परिपूर्ण है। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासी को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हे को लेवाकर कोहबर को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनके मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर सुभाव सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन। जावक जूत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पियर उपरना काखा सोती, दुआ चरण लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर भ्रिकुटि मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मौर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। गाथे महामणि और मौर मंजुल अंग, सब चित चोरहीं। पुन नारी सुर सुंदरी बरहीं, बिलोकी सब तिन तो रहीं। मणि बसन भूषण वारी, आरती करहीं मंगल गावहीं। सुर सुमन बरसहीं, सुत मागध बंदी सुजस सुनावहीं। कोहबरहीं आने कुंवर कुंवरी, सुहासिनी सुख पाई कै। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई कै। कह कौरि गौरी सिखाव रामहीं, सिय सन शारदा कहे। रनिवास हास बिलास रस, बस जन्म को फल सब लहै। निज पानी मनि महु देखी, अति मूरति स्वरूप निधान की। चालती न भुजबल्ली बिलोकनि, बिरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद, प्रेम न जाय कही जानहि अली। बर कुंवर सुंदर सकल सखी, लवाई जनवा से चले। ते समय सुनिय असीस जहत, नगर नभ आनंद महा। चिरजियहु जोरि चारु चार्यो, मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव, बिलोकी प्रभु दुंदुभिहनि। चले हरसि बरसी प्रसन्न, निज निज लोक जय 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 भनी। सहित बधू टिन्न कुंवर सब, तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी, उमगे जनु जनवास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटिसूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा खाका सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मौर माथे पर सोह रहा है। सुंदर मौर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेती हैं। सब नगर की स्त्रियाँ और देव सुंदरियाँ दुल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, अर्थात उनकी बलैयाँ ले रही हैं
और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुतमागत तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर अर्थात वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास से आनंद में मग्न है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो करते हुए वे अपने अपने लोक को चले। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा देखने के लिए हमारे साथ हमें सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ज़रूर जुड़ जाएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।